हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों, 10 बज चुके हैं और आपकी रोज डेली 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए बीएसटीसी और पीटीटी के लिए रीजनिंग की क्लास में। तो आज हम यहाँ पर घड़ी का सेकंड जो पार्ट है वो लेकर आ चुके हैं आपके लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बिल्कुल आसान से प्रश्न होंगे और चुटकियों में आपके हल होने वाले, क्योंकि इस प्रकार से आपके ट्रिक के माध्यम से मैं आपको इस टॉपिक को बताने वाला हूँ। ठीक है ना। कल हमने जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हमने देखा था कि 3 सूत्र और 3 सुइयों से हमने एक क्या किया था, इस टॉपिक को शुरुआत की थी। और हमने एक फॉर्मूला जो हमने देखा था, कौन सा फॉर्मूला था वो आपको याद होना चाहिए अपने। ठीक है ना। बिल्कुल, क्योंकि वो फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था वो। बिल्कुल, कोण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कोण बराबर 11/2 मिनट और आपका यहाँ पर जी 30 आवर। आ रही बात समझ, यही फॉर्मूला था आपका, यही फॉर्मूला था मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, आज हम पढ़ने वाले हैं कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, इधर देखिएगा। मोटिवेशन कोट के बाद में हम स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट आपके सामने आ चुका है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। सबसे बड़ी चीज है मेरे दोस्तों कोशिश। तो कोशिश हमें करते रहनी चाहिए और सफलता जरूर मिलेगी। बस हिम्मत हार नहीं माननी। ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टाइप रहेगा, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, दर्पण प्रतिबिंब और सबसे पहले हम दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे। दर्पण प्रतिबिंब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कहा, कुछ इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि एक घड़ी है और इस घड़ी में आपको क्या करना है। चलिए, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए जो घड़ी है वो यहाँ पर ला देता हूँ। ठीक है ना। चलिए, ये है घड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने एक मिरर लगा दिया। क्या लगा दिया? मिरर मतलब कि दर्पण लगा दिया। कैसे लगाया? इधर देखिए, जो दर्पण होता है वो हमेशा किस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से खड़ा दिखाई देता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो दर्पण में मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है कि जो दर्पण होता है उसमें एक साइड में क्या होता है, कलर किया हुआ होता है। ठीक है ना। एक साइड में क्या होता है, कलर किया हुआ होता है। यहाँ पर मैंने इस साइड में इसके कलर कर दिया। मतलब कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसका प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर ये घड़ी है तो इसका प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलिए, तो हमेशा दर्पण किस प्रकार से रखा जाता है, खड़ा रखा जाता है। दर्पण और जल में अंतर क्या है, ये देखिएगा। यहाँ पर जल में क्या होता है, जल में कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि दर्पण में तो खड़ा होता है, आमने सामने होता है। लेकिन जो जल प्रतिबिंब होता है उसमें ऊपर नीचे होता है। हरी बात सुन, ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो घड़ी या तो पानी के ऊपर रखी होगी और या फिर पानी के अंदर रखी होगी। तो ये चीजें होती है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या रखना है देखिएगा, आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा ये आप यहाँ पर देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज यह है। ठीक है, चलिए, देखिए हम यहाँ पर बात करें, यदि किसी भी समय घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो उसे किस में से घटाते हैं, उस समय को किस में से घटाते हैं,
1160 में से घटा देते हैं। इसमें से दोस्तों 1160 में से घटा लेते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बस यही फॉर्मूला है, इतना सा फॉर्मूला है। आपने कहा कि सर ये क्या हो गया? जी हाँ, यही फॉर्मूला है, इधर देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने यहाँ पर आपको बोला कि 9:15 का क्या बनाओ? दर्पण प्रतिबिंब बताओ। क्या दोस्तों? का दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तो आपने क्या कहा? आपने कहा कि सर आपने बताया था कि 11:60 है, उसमें से क्या कर लो, इस जो समय आपको दे रखा है उसको घटाने को आपने बोला। तो आपने कहा कि बिल्कुल 11:60 में से मैं 9:15 को घटा लेता हूँ, तो मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्या? मैंने कहा कि हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने जैसे ही घटाया, ठीक है ना, जैसे ही आपने घटाया तो यहाँ पर आ गया आपका 45, ठीक है, 45। और यहाँ पर आपका आ गया, कितना आ गया? 2। तो यहाँ पर आपने कहा कि 2:45 होंगे दर्पण प्रतिबिंब में। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर समय आपका हो रहा था, कितने बजकर? 9:15 हमें दिया गया था, 9:15, मतलब कि कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होगा। 9 बजेंगे तो कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा आगे बात समझ। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, ये देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। किस प्रकार से? ये घंटे की सुई है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 9 पर। आगे बात समझे, कुछ इस प्रकार से देखिए, ये दर्पण प्रतिबिंब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये दर्पण प्रतिबिंब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखिए जो ये इस तरफ ये है, वो ये यहाँ पर आ चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 2:45 आ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए 2:45 हो रहे कि नहीं हो रहे? ये देखिए 9 पर है, मतलब कि 45 है यहाँ पर। आगे बात समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि 9:40, 9:40 पर जो दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या होगा? बताइए। आपने कहा कि सर आपने कहा था कि 11:60 में से घटा दो, तो 11:60 में से घटा दीजिए, इसमें से 11:60 में से घटा दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब। तो आपने कहा कि सर बिल्कुल घटा दिया हमने तो यहाँ पर, लेकिन आंसर आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर देखिए ये आंसर भी आ गया, और 2:20 आपका टाइम हो गया। आपने कहा कि 2:20 टाइम हो गया। तो यहाँ पर चलिए, ये कुछ इस प्रकार से हमारा दर्पण था। यहाँ पर देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं हम। 9:40 आपको टाइम दे रखा है, ये ओरिजिनल घड़ी में। देखिए ओरिजिनल हो या कुछ भी हो, उसका दर्पण प्रतिबिंब आपको निकालना हो तो आपको 11:60 में से निकालना है, माइनस करना है, ठीक है। यदि आपको दर्पण प्रतिबिंब दे रखा हो और ओरिजिनल घड़ी में आपको पूछा तो भी आपको 11:60 में से निकालना है, और आपको ओरिजिनल घड़ी में समय दे रखा है और दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो भी आपको 11:60 में से निकालना है। ये आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ये घड़ी है, इसमें टाइम क्या हुआ था हमारा? 9:40। 9:40 का मतलब 40 मिनट यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और 9:40 की बात हुई है तो 9:40 मतलब कि कुछ इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर घंटे का सुई यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब देखिए आपको जो हमने समय निकाला था, 2:20 हमारा आया, 2:20 आया। 2:20 मतलब कि 2:20 मतलब कि ये देखिए ये घंटे का सुई यहाँ पर रहेगा कुछ, और 2:20 मतलब कि यहाँ पर 4 पर आ जाए। आ गई बात समझ में? और बिल्कुल आ गई क्या मेरे प्यारे दोस्तों? आई कि नहीं आई समझ में? चलिए, आ रही है बिल्कुल समझ में। चलिए ये इतना समझ में आ गया। ये था हमारा क्या? दर्पण प्रतिबिंब। बस और कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब है 11:60 में से घटाना है। कितने में से? 11:60 में से घटाना है, आपको ये याद रखना है।
इंपॉर्टेंट चीज बस यही है, ठीक है ना। चलिए, क्या दोस्तों 1160 में से आपको घटाना है। आगे अब हम बात करते हैं दोस्तों जल प्रतिबिंब की। आपने कहा कि बिल्कुल सर, जल प्रतिबिंब की हम बात करते हैं। जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज। चलिए, जल प्रतिबिंब की हम बात करते हैं, तो जल प्रतिबिंब में हम क्या करेंगे, जल प्रतिबिंब बोल दो या फिर क्षैतिज दर्पण बोल दो, ठीक है ना। कभी कभी क्षैतिज दर्पण भी एग्जाम में लिखा आ जाता है। क्षैतिज मतलब कि इस प्रकार से, ठीक है ना, क्षैतिज इसी प्रकार से होता है। क्षैतिज दर्पण भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आप क्या करेंगे, क्षैतिज दर्पण की बात की गई है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको किसकी, बिल्कुल, जब भी आपको जल प्रतिबिंब की बात की जाए तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, 1790। क्या दोस्तों, 1790 में से आपको घटाना है। कितने में से, 1790 में से। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, उसमें क्या था, 1160 था। कहीं कहीं आप कहीं कहीं आपको जो टीचर है वो 12 भी बताएंगे, 12 बजे, तो वो एक ही चीज है, 1160 कहो या फिर 12 कहो, है ना। देखिए, 1160 कहो या फिर 12, 12 कहो, एक ही बात है। देखिए, 12 बजे हैं, ठीक है, और एक मैंने लिखा यहाँ पर 1160। देखिए, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा। तो ये 60 मिनट यहाँ पर मैं 00 लिखूँ तो यहाँ पर 1 घंटा बढ़ जाएगा, मतलब कि 12 हो जाएगा। तो वही है, 12 और एक 1160 एक ही चीज है, इससे कंफ्यूज आप नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए, आगे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। चलिए, देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये घड़ी है, और घड़ी में जो जल प्रतिबिंब होता है, किस प्रकार से होता है, इधर देखिएगा। यहाँ पर घड़ी है तो कुछ इस प्रकार से ये जल है। आप नीचे जल की बात करेंगे तो यहाँ पर घड़ी यहाँ पर रखी है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो इस तरफ बनेगा, या फिर घड़ी ऊपर रखी हुई है तो दर्पण की तरफ बनेगी। तो यहाँ पर देखिए घड़ी ऊपर रखी जाएगी यहाँ पर, तो घड़ी यहाँ पर रख दी है मैंने, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो जल के अंदर बनेगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी हम समय लेते लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको हमेशा क्या याद रखना है, 1790 में से घटाना है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया कि 7:50 का आपको क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट क्या कर दोगे, 1790 में से घटा दोगे। इसमें से 1790 में से घटा दोगे, तो आपने डायरेक्ट यहाँ से घटाया, और आपका यहाँ पर आंसर आ गया, कितना आ गया मेरे पास, तो 1040। अब देखेंगे आप यहाँ पर इसको आप क्या कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा। टेस्ट आप कैसे करोगे, देखिए। चलिए, देखिए समय क्या था, एग्जैक्ट समय क्या था, 7:50। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ना। 7:50 मतलब कि कुछ इस प्रकार से हो, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, आपका जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आंसर क्या आया, वो आया 1040। 1040 मतलब कि ये 1040, 1040। चलिए, अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट ये दर्पण प्रतिबिंब है कि नहीं है। ये बड़ी वाली सुई यहाँ पर है, और बड़ी वाली सुई ऊपर है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी वाली पास में होगी, क्योंकि ये क्या है, जल प्रतिबिंब इसका है। क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब हम कह सकते हैं, या फिर जल प्रतिबिंब हम कह सकते हैं। आगे बात समझ में। कभी कभी देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, घड़ी को उल्टा करके बताया जाता है। घड़ी को क्या, घड़ी को उल्टा करके यदि उसका क्या निकाला जाए,
दर्पण प्रतिबिंब निकाला जाए तो आपको उसमें क्या करना है, जल प्रतिबिंब निकालना है, क्योंकि उल्टा करके रखोगे तो घड़ी इस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? चलिए, इतना समझ में आ गया मेरे दोस्तों? बिल्कुल आ गया कि नहीं आ गया? चलिए एक तो क्वेश्चन करें हम, क्वेश्चन करें हम थोड़ा। चलिए देखिए, ये यहाँ पर इतना ही था। अब मैं एक बार से पूरा का पूरा एक बार से रिवीजन आपको करवा देता हूँ स्टार्टिंग से। फॉर्मूला हमारे क्या क्या थे ये यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार से। एक बार से फॉर्मूला आप हमारे यहाँ पर देख लीजिए, कौन कौन से फॉर्मूला था। चलिए देखिए, फॉर्मूले हमारे कौन कौन से थे। टाइम फर्स्ट की मैं यहाँ पर बात करूँ, जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था वो क्या था हमारा मेरे प्यारे दोस्तों, कोण। कोण ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला क्या था, 11/2 मिनट माइनस 30 आवर। ठीक है, यही था हमारा फॉर्मूला। अरे मेरे प्यारे दोस्तों यही था ना? चलिए, यही था, बिल्कुल यही था। चलिए, ये एक फॉर्मूला था जो कि आपने इसमें कोण ज्ञात करना, साथ साथ मिनट मतलब कि एग्जैक्ट टाइम निकालना आपने सीखा था। इसमें हमने क्या देखा था कि जो कोण होता है, यदि कोण छोटा वाला हमें निकालना होता है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, छोटा वाला तो ऑटोमेटिक आ जाता है, और बड़ा वाला निकालना होता है तो हम 360 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, यही हमने कहा था 360 में से जो माइनस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हमने यहाँ पर एक और देखी थी, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या थी, जब हम टाइम निकालते हैं तो हम कौन सी जैसे कि हमने यहाँ पर बोला 3 और 4 बजे के बीच में यदि 100 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों सुइयों के बीच में, तो आप यहाँ पर ध्यान क्या रखेंगे, तो आपने क्या कहा, हमें सबसे पहले टाइम के अकॉर्डिंग हमें छोटी वाली जो टाइम है वो लेना पड़ेगा, 3 बजकर कुछ होंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से हमें छोटा वाला लेना है हमेशा, घंटा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यही बात थी। चलिए, अब हमने यहाँ पर दूसरा क्या देखा, और हमने यहाँ पर क्या देखा, टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड हमने क्या देखा था यहाँ पर, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में हमने क्या देखा था, हमने कहा कि दर्पण प्रतिबिंब के जब भी आपको पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 1160, क्या दोस्तों, 1160 में से आपको उस समय को घटा लेना है जिस समय के बारे में आपको पूछा गया है। क्या दोस्तों, जिस समय के बारे में आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि 1160 में से आपको घटा लेना है। आगे हमने थर्ड जो टाइप है वो यहाँ पर हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या कहा, जल प्रतिबिंब के बारे में। जल प्रतिबिंब के बारे में हमने यहाँ पर बात की। जल प्रतिबिंब में क्या हमने कहा कि 70-90 में से घटा लो। क्या दोस्तों, 70-90 में से घटाना है, आपको ये ध्यान रखना है। कोई भी समय है उसका आपको जल प्रतिबिंब निकालना है, तो आप क्या करोगे, 70-90 में से घटा लोगे। ठीक है, और जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो 1160 में से आपको घटाना है। कोण ज्ञात करने का सूत्र यह है, एग्जैक्ट टाइम आपको ज्ञात करने का फॉर्मूला भी यही है, बस आपको यहाँ पर इसके आगे पीछे करना है। इतना समझ में आ गया तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करता हूँ, वो आप बताइएगा। ठीक है, चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके लिए लगता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको कहा कि 7 बजकर 10 मिनट हुए। कितने दोस्तों, 7 बजकर 10 मिनट हुए हैं। तो आपको बताना है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। क्या दोस्तों, जल प्रतिबिंब आपको बताना है, बताइए जल्दी से, इसका जल प्रतिबिंब बताइए।
फटाक से इसका जल प्रतिबिंब बता दो। तो आपने क्या कहा कि जर आपने अभी भी बताया है 1790 में से इसको घटा दो। क्या दोस्तों, 1790 में से इसको घटा दो। तो आपने कहा कि 7 इसको घटाया तो यहाँ पर बचा 80 और यहाँ पर कितना बचा 10। तो आपने कहा कि सर 10:80 कब से होने लगे, हमने तो 60 ही सुने थे, हमने तो 59 ही सुने थे, 60 पर ही हमारा क्या हो जाता है, अगला जो घंटा है वो लग जाता है। तो आपके यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम वाली दिक्कत वाली बात हो गई कि यहाँ पर क्या हो गया। तो मैंने कहा भाई इधर इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक टाइम लिखा है 10:80। कितने, 10:80 यहाँ पर मैंने लिखा। तो यहाँ पर एक चीज आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको कहा यहाँ पर देखिए कितने हैं, 80 मिनट है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि 60 मिनट प्लस 20 मिनट। तो 60 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 घंटा लिख सकता हूँ। ठीक है ना, 60 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 घंटा लिख सकता हूँ। इस 1 घंटे को मैंने इधर भेज दिया तो यहाँ पर कितने घंटे हो गई, पहले 10 थे अब 11 घंटे हो गई। और 11 घंटे और यहाँ पर मिनट कितने बचे, 20। मतलब कि 11:20। आ गई बात समझ में। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11:20 यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है कि 1790 में से आपने 7-10 को घटाया तो यहाँ पर 10:80 हो गई। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ऑप्शन में दे रखा रहेगा 11:20 टाइम होगा। ठीक है ना, तो आपको एग्जैक्ट यही करना है। यदि यहाँ पर 80 की जगह, यहाँ पर 80 की जगह यदि ये टाइम होता, मतलब कि 10:60। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखते, 60 का मतलब 1 घंटा हो गया। इधर यहाँ पर बोला, यहाँ पर गया तो कितना हो गया, 11 बज गए। आगे बात समझ में। यदि यहाँ पर एक और होता, यहाँ पर मैं बोलूँ आपसे 9 बजकर 9 बजकर यहाँ पर आपसे 70 मिनट होता, तो आप यहाँ पर क्या करते, 10 बजकर यहाँ पर 10 मिनट आपका यहाँ पर हो जाता। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से यह चीजें आपको ध्यान में रखनी है, यही चीज आपको बतानी थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आगे चलें। इसका हमने यहाँ पर देख लिया कि कौन कौन सा यहाँ पर इसकी फॉर्मूले हमने पढ़े थे वो हमने देख लिए। क्वेश्चन यहाँ पर आप लिखिएगा होमवर्क के लिए। चलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिएगा, और जो मैंने आपको बताए थे वो फिक्स क्वेश्चन, जो कि घड़ी की सुई है जो कि कितने घंटे में कितनी बार है जो कि घूमती है, ये है ना, वो 0 डिग्री 180 डिग्री, वो भी चीजें भी आपको याद रखनी है जो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था। कौन सी दोस्तों, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इनके जो मैंने फिक्स फैक्ट बताए थे, जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा रीजनिंग की क्लास में, और वहां पर कि आप इससे पहले वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका। चलिए क्वेश्चन है आपका मेरे पास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब का आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे देता हूँ। 8:10, 5:40, 7:48। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इन तीनों के आपके दर्पण प्रतिबिंब निकालने हैं, और इधर जल प्रतिबिंब की देखिए 7:35, 8:15, 9:30। ठीक है, 9:30। चलिए, और यहाँ पर एक कोण ज्ञात करना है आपको, कोण ज्ञात करना है। यदि टाइम आपका यहाँ पर दे रखा है, क्या टाइम दे रखा है, 8:40 आपका दे रखा है, तो आपको इन दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना है। ये आपको क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम क्या, सॉरी, आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं यहाँ पर आपके। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आपको देना है। ये पहला प्रश्न, 2, 3, पहला, 2 और 3,
और ये आपका है कोड। नंबर डाल के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मेरे दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज डेली क्लासेज मिलती रहे। और आपको यहाँ पर बता दूं कि टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, जो भी कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज करके वहाँ पर की पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।